जापान के मार्केट्स निकाई में थोड़ा उछाल 50,000 के स्तरों के ऊपर जाता हुआ, वैसे मिला जुला सा रुझान बाकी आपको एशियन पैक का नजर आएगा। ग्लोब का मूड ठीक है, यूएस का हैंडओवर अच्छा है। हम जब क्लोज हो रहे थे उस समय 1/4 से आधे % का उछाल के साथ कामकाज हो रहा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 3:30 बजे। एक्चुअल सेशन में 1% के आसपास तीनों बेंचमार्क्स में मजबूती। वो सेशन की शुरुआत से पहले आए थे। इन्फ्लेशन का प्रिंट शाम 6 बजे, 7:30 बजे के आसपास हमारे टाइम के हिसाब से उनके सेशन की शुरुआत हुई थी। आज सुबह के फ्यूचर्स उस पर भी और तेजी दिखा रहे हैं। तीनों बेंचमार्क्स आधे से 1% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स और कहां हैंडओवर मिल रहा है। बहुत अच्छा हैंडओवर है, एटलीस्ट भाव टू भाव कह सकता हूं। लेकिन इंटरनल्स क्या है, हरमाज से जाने जाए। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड सुधरता हुआ नजर आ रहा है बहुत बड़ी बैठक के पहले, और एक बहुत बड़ा हफ्ता ग्लोबल बाजारों के लिए भी है। सील हो गई दोनों की, ऐसा लग रहा है क्या? सहमति तो बन रही है, ऐसा दोनों तरफ की पार्टियां कह रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बार अगर यूएस ने तो कह दिया था कि सहमति बनी है, तो चीन ने भी कहा है कि सहमति बन रही है काफी सारे मुद्दों पर, और उस वजह से ये सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा बूस्ट देखने मिल रहा है। और 2 दिवसीय जो वार्ता हुई थी मलेशिया में, वो जो कल पूरी हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक आम सहमति बनी है। फेंटेनिल, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और जो यूएस ने जो शिपिंग पे जो टैरिफ लगाए हैं पोर्ट्स पे वगैरह पे, उन तीनों मसलों पर सहमति बनी है। और स्कॉट बेसेंट ने सीबीएस न्यूज़ को दिए हुए एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो 100% टैरिफ की धमकी जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी कि 1 नवंबर से लागू करेंगे, वो अब ऑफ द टेबल है। अगर इस तरह का बयान उन्होंने दिया है तो आपको ये मानकर चल लेना चाहिए कि है एक सहमति थोड़ी सी बनी है एक किसी बड़े मसलों पर। और अगर जब ये दोनों नेता मिलेंगे तो उस पर टैरिफ, टिकटॉक, रेयर अर्थ और एक पीस प्लान, एक शांति का प्लान, रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ये मसला शी जिनपिंग के साथ उठाएंगे जब गुरुवार को उनकी मुलाकात होगी तो। और स्कॉट बेसेंट ये भी कह रहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि चीन जो है काफ़ी ज़्यादा सोयाबीन जो है यूएस से खरीदेगा, और जो रेयर अर्थ पे जो उन्होंने एक्सपोर्ट्स पर जो पाबंदी लगाई है, जो कंट्रोल्स लगाए हैं, वो 1 साल के लिए वो उसे टाल देंगे और फिर उस बात की वो समीक्षा करेंगे और फिर आगे चल के दूसरे कदम उठाए जाएंगे। और इसी बात पर चीन के जो ट्रेड दूत है ली चेंगैंग, उन्होंने भी ये कहा कि दोनों पार्टियों के बीच में फेंटेनिल को लेकर के सहमति बनी है। फेंटेनिल पहला मसला था जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत वहीं से हुई थी, और 20% के टैरिफ जो पहले लगाए थे, तो उस पर जो चीन के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यूएस जो है या तो ये 20% टैरिफ पूरी तरह से हटा देगा, या तो फिर जाकर के उस टैरिफ लेवी में थोड़ी सी कमी आएगी, ये उन्होंने कहा। और जो दोनों देशों के बीच आर्थिक जो रिश्ते हैं अगर वो स्थिर बने रहे तो वो दोनों देशों के लिए अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है, ये चीन के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप कल मलेशिया पहुंचे और मलेशिया पहुंचते ही उन्होंने 3-4 डील्स की घोषणा कर डाली, वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ और कंबोडिया के साथ। वियतनाम के साथ तो पहले ही डील हो चुकी थी, लेकिन उसके जो कॉन्टूर्स थे वो कल उन्होंने जाहिर किए। 20% के टैरिफ बने रहेंगे वियतनाम पर, और ज़्यादातर मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया के एक्सपोर्ट्स पर जो है 19% के टैरिफ बने रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये भी थी कि ब्राज़ील के साथ जो है रिश्तों में सुधार करने की पहल जो है दोनों देशों की तरफ से हो रही है। ब्राज़ील और भारत दोनों इकलौते ऐसे देश हैं जिन पर 50% के टैरिफ है। तो दोनों देशों के नेताओं के बीच में जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है लुला साहब, उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई, और उसमें ये तय हुआ कि दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे और जो है व्यापार को लेकर के जल्दी ही बातचीत शुरू होगी दोनों देशों पर। शुक्रवार को महंगाई का जो आंकड़ा आना था जिसकी आप बात कर रहे थे, वो अनुमान से बेहतर था, इतना भी बेहतर नहीं लेकिन बेहतर था। 3.1% के अनुमान थे, 3% का आया है, और महीने दर महीने जो 0.2% बढ़कर आने की 0.3% बढ़कर आने की उम्मीद थी, उसके बदले 0.2% बढ़कर आया है रिटेल महंगाई के आंकड़े। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस महीने के महंगाई के आंकड़े जो है शायद अगले महीने रिलीज ना हो अगर शटडाउन इसी तरह से चलता रहा तो।
इस बार इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर दूसरा ये भी है कि फेड की बैठक है, पॉलिसी का डिसीजन आना है इस हफ्ते। और लेकिन इस बार शायद एक कंसेंसस है कि ब्याज दरों में कटौती होगी, लेकिन एक डिवाइडेड फेड जो है, हम काफी सारे हफ्तों से सुनते आए हैं कि काफी सारे फेड के गवर्नर्स हैं जो अभी तक ब्याज दरों में कटौती के 25 बेसिस पॉइंट वेडनेसडे रात आएगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर बाजार लाइकलीहुड है, बाजार ये मान के चल रहा है कि इस हफ्ते आएगा, क्योंकि महंगाई जो है वो अनुमान से बेहतर थी और कोई दूसरा डेटा है नहीं, तो मान के चल रहे हैं। और साथ ही साथ दिसंबर में और तीसरा रेट कट मार्च में, ये फ्यूचर्स बाजार जो है वो प्राइस इन करके चल रहा है। फेड के अलावा इस हफ्ते बिग टेक के नतीजे हैं, 5 बड़ी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते है, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, एप्पल और अमेजॉन। बुधवार और गुरुवार को इन 5 कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो ये एक बड़ा ट्रिगर है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात एक बड़ा ट्रिगर है, और फेड की बैठक ये एक बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते के लिए ग्लोबल बाजारों की। ओके, देखते हैं थर्सडे को वो सब पे रिएक्ट कर रहे होंगे। दरअसल वेडनेसडे रात को फेड का आउटकम भी आ रहा होगा और थर्सडे को शी जिनपिंग साहब और ट्रंप साहब की मुलाकात भी हो रही होगी। ऑप्टिमिज्म ग्लोब में और वही गिफ्ट निफ्टी में रिफ्लेक्ट करता हुआ।